तो हम लोग आज जो दो ट्रेड का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, दोनों इंडियन मार्केट में जो ट्रेड हम लोग करते हैं बाई सिर्फ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो पहले हम लोग देखेंगे ट्रेड का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद बताऊंगा किस में मैं ले पाया था एंट्री, क्योंकि दो ट्रेड था, दोनों में से एक ही में ले पाया था। ठीक, देखो ये मंथली टाइम फ्रेम है, स्टॉक का नाम नहीं बता सकता, जैसे कि तुम पता है सीबी मेरी कर देगी तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम समझ जाओ। वैसे मंथली टाइम फ्रेम में तो बताना कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सीबी खुद बोलती है 3 मंथ पीछे का डेटा तुम बता सकते हो, बट फिर भी सेफ्टी के साथ मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम लोग बाई करते हैं। ठीक है, अब जरूरी ये नहीं है कि तुमको बताओ मैं कार कौन सी चला रहा हूँ, बस मैं कार कैसे चला रहा हूँ, कौन सी कार कैसे सिखा रहा हूँ तुम्हें कार चलाना, वो तुम्हारे लिए मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि मैं BMW, मैं मर्सिडीज, मैं कौन सी कार चला रहा हूँ। ठीक है, एक बार कार चलाना सीख के कोई भी कार चला सकते हो, तो एक बार स्टॉक का एक्सप्लेनेशन सीख के कोई भी स्टॉक को तुम बाई कर सकते हो। तो देखो हमारा ये मंथली टाइम फ्रेम है, अगर तुम मंथली में देखोगे, मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाया देख सकते हो उसकी, वहां पर मैं एक्सप्लेन किया हूँ ये क्या चीज बनी है यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे देखो क्या है कि दोनों कैंडल के बीच में गैप दिख रहा है तुमको, जिसको बोलते हैं एफवीजी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एफवीजी से मार्केट ऊपर चला जाता है, कभी कभी क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक से भी ऊपर चला जाता है। तो हमको पूरा मार्क करना है पीवाई। अगर तुम्हें छोटा पीवाई मार्क करना है तो उसका तुम 0.5% ले सकते हो, 50%। ठीक है, तो मैं मार्क करता हूँ इसको पूरा। ठीक है, मैंने मार्क कर लिया और ऑल टाइम हाई पे है तब, बट हमको बस एक कैंडल, मंथली की एक कैंडल एक्सपेंशन कैंडल हमको पकड़नी है, 10 से 12% होता है खत्म, हमको वहां पे फिनिश करके निकल जा रहा है। तो मैं सिर्फ एक कैंडल के चक्कर में यहाँ पे मैंने मार्क किया फीजी को। अब मुझे जाना है कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम। और इस वीडियो में तुम्हें और चीजें सिखाने वाला हूँ, ITH ITL ये सारी चीजें जो है और सिखाऊंगा इसमें, और हम लोग कैसे एक CRT का मेथड यूज करके कैसे कैंडल को, एक्सपेंशन कैंडल को हम लोग पकड़ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, अगर चीजें नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे तुम एक्सप्लेनेशन देखो ट्रेड का। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एफईजी बना, मैंने मार्क किया, चुपचाप से मार्क करके बैठ गया। अभी ये कैंडल नहीं बनी ये सोचो, क्योंकि यही कैंडल मैंने पकड़ा, इसी कैंडल में प्रॉफिट किया था मैंने। अब ये कैंडल बनी, मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी मंथली पे था, मैं डेली पे गया। अब मुझे डेली पे क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा जहाँ पे तुम मार्क कर पाओ यार क्या है डेली पे, एकदम अजीब सा बना। ठीक है, तुम जैसे आवरली पे जाओगे, क्यों बताया तुमको मैं, मंथली, डेली, आवरली, ये 3 टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता है, तीनों का अलाइनमेंट करके हम लोग जाके ट्रेड लेते हैं। मंथली पे तुम देखते हो डायरेक्शन, तुमको इससे पहले वीडियो में समझाया हूँ स्टेशन वाला एग्जांपल लेके, तुम रूट देखते हो ट्रेन कहाँ तक जाने वाली है। डेली पे तुम स्टेशन पे आ जाते हो, एंट्री कब लेते हो, आवरली पे, मतलब ट्रेन में जब बैठना है तुम्हें आवरली पे। ठीक है, अब तुम आ जाओ आवरली पे। अब देखो यहाँ पे सारा सीन तुम्हें गेम समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे टैप करा, टैप करने के बाद तुम्हारा क्या काम है, एक चीज देखना तुम्हें, क्या कि जो तुम्हारा लास्ट स्विंग है ब्रेक हुआ कि नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अगर तुम देखो कि जैसे इसने टैप किया यहाँ पे पहली टैपिंग ये आई थी, उसके बाद इसका स्विंग ये था, ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया, तुम ये प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे। बट यहाँ पे बहुत बड़े टाइम फ्रेम का तुम्हारा डेली का भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था और आवरली का था, तो इसने पुश कर दिया मार्केट को कहाँ पे, नीचे। दोबारा नीचे आई, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे था नहीं, मैं आया हूँ इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मेरी स्टॉक मेरे नजर के बाहर था, मैं आया कहाँ पे, इंटर किया यहाँ पे। ठीक है, इसी का हाँ। अब देखो मैं यहाँ पे देखा स्टॉक को, जब मतलब एक लाइव ही करा था, लाइव में कोई बंदा बताया था कि BPCL देखो ऐसा करके बोला, तो मैं देखा इसको। अब देखो यहाँ पे जब मैं आया देख रहा हूँ कि हाँ दोबारा टाइपिंग कर रहा है, सबका एसएल दोबारा से बाई साइड का एसएल ले लिया, जितने भी यहाँ बाई किए थे इनका एसएल कहाँ होगा, स्टॉप लॉस यहीं होगा, यहाँ होगा स्टॉप लॉस, यहाँ होगा, सबका सबका हिट किया, लिक्विडिटी मिल गई। अगर बड़े प्लेयर को ऑर्डर हिट करवाना है तो उसको चाहिए कि ऑर्डर फिल हो, मतलब कोई सेल करे तो कोई बाई करे। अब यहाँ पे जितने लोग इस जगह बाई किए थे कि यहाँ सब ऊपर जाएगा, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहीं पे रखा होगा, जैसे स्टॉक नीचे टैप किया उनका ऑर्डर फिल हुआ। ऑर्डर फिल होते ही तुमको क्या पता चलेगा, हमको सिर्फ ब्लू प्रिंट चाहिए, हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे आया था गैप दिख रहा है तुमको, ये गैप इसी वजह से आता है क्योंकि ऑर्डर फिल हुआ है। गैप आते टाइम क्या हुआ, तुम्हारा एमएसएस हुआ, एमएसएस, अगर तुम यहाँ नहीं एमएसएस मानते यहाँ पे भी तो एमएसएस हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया, एमएसएस, मार्केट हिस्ट्री का शिफ्ट हुआ। मार्केट हिस्ट्री का शिफ्ट के बाद अगर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो वहां पे एंट्री नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है। अगर तुम देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला कैंडल, इसके नीचे तुम अगर ऐसे लगाते हो ये पूरा तुम्हारा स्विंग ऐसे लेगा। और एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें, एक चीज और मेन चीज जो है ITH वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब तुम देखोगे ये वाला स्विंग और यहाँ पे एक स्विंग है, और उसके बाद एक स्विंग यहाँ पे बना, मैं एंट्री कहाँ पे मारा था, इस जगह पे मारा था। क्यों मारा तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे क्या बना, शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, और बीच में तुम्हारा ITH बन गया। क्यों, क्योंकि दो तरफ शॉर्ट टर्म लो है। कैसे होता है शॉर्ट टर्म लो, पहली कैंडल ऐसे बनती है, कोई भी कैंडल हो ऐसे बने, उसके बाद एक कैंडल तुम्हारी यहाँ पे ऐसी वीक बने कि जो इस कैंडल का नीचे ले ले। ठीक है, 3 कैंडल हमको चाहिए होती है, जो तीसरी कैंडल बनेगी वो जरूरी है कि ये जो सेकंड कैंडल इसका लिक्विडिटी ले, चाहे वो विक से ले चाहे बॉडी से, डजेंट मैटर।
अब तुम्हारा अगर बॉडीज भी कर दे तो अच्छी बात है, अगर बॉडीज नहीं करता सिर्फ ऐसे वीक बना के कर दे तब भी माना जाएगा और ये स्विंग बन जाएगा तुम्हारा। क्या बताया मैं अभी, ये कोई कैंडल बनी है, यहाँ पे एक कैंडल बनी और ऐसे आके नीचे इसके नीचे आके क्लोज कर दिया, और एक कैंडल बनी है ऐसे करके, तो ये तुम्हारा स्विंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी सेकंड कैंडल थी इसका लिक्विडिटी नहीं लिया गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल बनती है ऐसे करके ये, और इसके नीचे ये, अब ये तुम्हारा एक वैलिड स्विंग है। क्यों, क्योंकि तीनों कैंडल के बीच में सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई है। अब ये तुम्हारा एक वैलिड स्विंग हो जाता है। अगर ऐसा एक स्विंग बनता है एक लेग में, एक लेग के उसमें, जैसे ये एक तुम्हारा एक पूरा लेग था, इसके अंदर एक ऐसा स्विंग बनेगा तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो बोलते हैं। और ऐसा ही अगर स्विंग, मतलब ये वाला, ये अगर सेम ऐसा ही स्विंग यहाँ पे तुम्हें मिलेगा तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो। सेम ऐसा ही स्विंग यहाँ पे भी मिलने वाला है, ठीक है, और सेम ऐसा ही स्विंग यहाँ पे मिलेगा, तो इन दोनों के बीच वाला जो रहेगा इसको बोलते हैं क्या, आईटीएच, आईटीएल बोलेंगे यहाँ पे, इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो था, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो, इसके बीच में एक और शॉर्ट टर्म लो था, वो शॉर्ट टर्म लो नहीं होगा, वो क्या होगा, आईटीएल। अब तुम यहाँ पे वो एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो, ये क्या बन गया तुम्हारा, आईटीएच, आईटीएल, नॉट आईटीएल, नॉट आईटीएच, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो, हाई जो होगा तुम्हारा ऊपर की साइड होगा। अब इसका कहना, जो माइकल, अगर तुम माइकल से वीडियो देखोगे वहां पे वो क्या कहते हैं कि आईटीएल नहीं ब्रेक होगा अंटिल कि वो पूरा बायस अपना डन न कर ले। बायस मतलब क्या होता है, रूट, रास्ता, मैंने बताया इससे पहले वीडियो में कि बायस मतलब होता है रास्ता, जो तुम्हारा रूट है, ट्रेन कहाँ तक जाएगी। ट्रेन जब तक अपने स्टेशन पे नहीं पहुंच जाती वो अपने पीछे वाले स्टेशन को नहीं ब्रेक करेगी, पीछे रिवर्स नहीं होगी। वही चीज है यहाँ पे, ये तुम्हारा आईटीएल है, ये ब्रेक नहीं होगा तब तक जब तक तुम्हारा एक हाई, अगर मंथली टाइम फ्रेम के पीवाई से निकला तो अपना हाई, अपनी लिक्विडिटी लेना जरूरी है, जब तक नहीं लेगा और ये ब्रेक नहीं करेगा आईटीएल। तो ये रूल आया। अब मैं देख रहा हूँ आईटीएल बन चुका है, अब मेरा एसएल इसके नीचे रखूंगा, बहुत सेफ है। एक बार के लिए तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रीच हो सकता है लेकिन आईटीएल नहीं ब्रीच होगा, ये चीज याद रखो। अब यहाँ पे आईटीएल बन गया, अब सिंपल सा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बढ़िया एमएसएस हुआ है, या बॉस बोल सकते हो, चॉच बोल सकते हो, बट मैं बॉस चॉच यूज नहीं करता हूँ, मैं आईटीएच आईटीएल यूज करता हूँ। ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर का एडवांस कॉन्सेप्ट में, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल इस ट्रेड में ये चीज कॉन्सेप्ट है तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे वर्क किया है यहाँ पे। अब तुम देखोगे यहाँ पे एक और ब्रेक आया, एमएसएस बोल सकते हो। अब तुम देखोगे, अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो जाती है। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक, ये तुम्हारा गैप दिख रहा है, ये फिल वाला एक गैप बचा हुआ है, यहाँ पे देखो, ये गैप बचा हुआ है यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म, ये वाला बीच वाला शॉर्ट टर्म लो ही है, लेकिन ये दोनों बीच के सेंटर में आ गया तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई लो, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, ये देखो मैंने मार्क कर दिया इंटरमीडिएट टर्म लो। अब ये अगर आईटीएल बन गया है तो क्या होगा तुम्हारा, सिंपल सी बात है, ये नहीं टूटेगा। कब तक नहीं टूटेगा, जब तक कि अपनी डिसीजन नहीं पहुंच जाता। अगर तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम में तुम्हें लेके आता दोबारा से, अब ये ट्रेड अगर यहाँ से निकल रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, बोलोगे भाई ये जो लिक्विडिटी है लास्ट वाली यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये रिवर्स कर सकता है। तो डिस्टिनेशन कहाँ तक हुई, तुम्हारा बायस कहाँ तक हुआ, ये तुम्हारी लिक्विडिटी हाई, क्योंकि ये इसको ब्रीच कर चुका है। अब तुम्हारी लिक्विडिटी एक ही बची, तो हमको यही कैंडल पकड़ना है। और तुम कहाँ से पकड़ोगे, अब तुम ये चीज याद रखो अपने दिमाग में, कभी भी कोई कैंडल जब ओपन होती है, तुम देख लो, तुम मार्केट में जाकर रिसर्च करो, कोई भी कैंडल ओपन होती है पहले यहाँ पे ओपन होगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आके ऐसे क्लोज हो जाती है। कहीं भी ऐसे जाएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे क्लोज हो जाएगी। तो कैसे बनती है कैंडल, ऐसे करके, ऐसे। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे नीचे जाएगी, बहुत नीचे जाएगी, बहुत नीचे जाके ऊपर जाके क्लोज कर, जैसे कि ये कैंडल देखो, ये कैंडल हमेशा एक वीक ऐसे करके वीक कैंडल छोड़ती है। क्या हो, अगर तुम यहीं पे पकड़ो इस कैंडल को, जस्ट यहीं पे जैसे ओपन होती है यहीं पकड़ लो, और तुम्हारा ये पूरा एक्सपेंशन कैंडल पकड़ा जाएगी, एंड फिर तुम सेल करके निकल सकते हो। तो मैं कहाँ पकड़ रहा हूँ, तुम देख रहे हो यहाँ पे, जस्ट ये पिन पॉइंट पकड़ा, और ये पूरा जो गेन था मेरा, मैं गेन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम्हें दोबारा से मैं लेके चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है, आवरली पे लेके गया मैं, यहाँ पे गया आवरली पे। अब देखो ये तुम्हारा एक क्या बचा था हमारा, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा था, ये वाला जो तुम्हारा गैप था, देखोगे यहाँ पे गैप एक बचा हुआ था, और इसके बीच में एफिजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी बोलना चाह रहे हो, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक एफिजी, और ये एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था। अब इस सिंगल ऑर्डर ब्लॉक पे तुम क्या कर सकते हो, एंट्री, क्यों, क्योंकि तुम्हारा अगर ये एलटीएल मार्क किया लॉन्ग टर्म हाई, जबकि ये लॉन्ग टर्म लो नहीं है, ये आईटीएल हमारा है, सॉरी, ठीक, ये आईटीएल हमारा। अब यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनती है, जस्ट अगर तुम यहाँ बना चाहते हो, बट मैं थोड़ा सा ऊपर बनाया था इस जगह पे, एंड तुम्हारा एसएल कहाँ पे होगा, एलटीएल आईटीएल के नीचे, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा टारगेट तुम्हें पता है, सिंपल सी बात है, तुम्हारा टारगेट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बीपीसीएल, सॉरी स्टॉक का नाम बता दिया, फिर भी ठीक है, मैं सिर्फ ये लर्निंग पर्पस के लिए दे रहा हूँ, कोई भी इसको बाइंग एंड सेलिंग का मत लेना, बस तुम्हें बता रहा हूँ कैसे मैंने ट्रेड लिया। सेम ट्रेड आईओसीएल का था, आईओसी का, ठीक है,
यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले हम लोग जाते हैं कहाँ पे जाएंगे हम लोग, रिमूव करके मंथली पे। पहला काम तुम्हारा मंथली पे आना। मैं मंथली पे आया, मुझे क्या दिख रहा है बीच में, क्या एक गैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गैप। क्या दिख रहा है? गैप। गैप दिख रहा है। एफईजी बन गया है, मंथली टाइम फ्रेम में। कहाँ तक हमारा टारगेट होगा? कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये लिक्विडिटी तो जाने वाली, या तो ये भी जाएगी, ठीक है, आने वाले वक्त में ये भी निकल जाएगी, बट अभी फिलहाल हमको जो टारगेट चाहिए यही एक्सपेंशन कैंडल दिख रहा है तुमको, ये वाली हमको लेना है। कुछ नहीं, एक एक्सपेंशन कैंडल हमारा डन। मंथली की एक एक्सपेंशन कैंडल हमारा डन, 10 12 15% मिल जाता, खत्म। अब मैं आता हूँ डेली पे। अब तुम्हें डेली पे क्या दिख रहा है? टैपिंग हुई। पहली टैपिंग कहाँ पे हुई थी? पहली टैपिंग यहाँ पे हुई थी, लेकिन ऊपर की साइड यहाँ पे कहीं क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पे हमारा होता क्लोजिंग नहीं मिली। दोबारा टैपिंग यहाँ पे होती है, एंड यहाँ पे हमको जाना है कहाँ पे? तुम्हें डेली पे मार्केट जो स्ट्रक्चर शिफ्ट सही से नहीं दिखेगा, तुम्हें जाना है आवरली पे, ठीक है। अब मैं आ गया आवरली। अब देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखो मैसेज कहाँ पे दिया, यहाँ पे। मैं एंट्री देख रहा, एंट्री बता रहा हूँ कब कब एंट्री तुम बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैसेज किया, टैप करके देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया नीचे की ना। मैसेज कैसे होता है तुम्हारा भाई, मेरे भाई का बार हजार बार बोल चुका हूँ। मार्केट ऊपर जाती, नीचे आती, नीचे आती, उसके बाद इसका स्विंग लेगी, देन ऊपर जाके एमएसएस करके फिर यहाँ जाएगी। मेन चीज क्या है, इसका जो ये वाला स्विंग है, जो ये लास्ट स्विंग जो है इसका लेके, एंड उसके बाद जो प्रीवियस हाई है, पहला जो हाई है तुम्हारा वो ब्रेक करेगा। अदरवाइज अगर ऐसे बन जाए, ऐसे कर तो नहीं होगा। एमएसएस इसके नीचे आएगा तब ये एमएसएस हुआ, ये एमएसएस नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये सेम हाई था, लिक्विडिटी नहीं लेगी। हाँ, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो ये इसकी लिक्विडिटी लिया तो हो जाएगा एमएसएस, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लिया, एमएसएस किया, एंड तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे? जस्ट यहाँ पे। बट मैं यहाँ पे था नहीं, ये तुम्हारी एंट्री थी, तुम्हारा एसएल कहीं हिट उट नहीं हुआ, सीधा निकल गया, बट मैं यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन मैं कहाँ पे इंटर किया, दोबारा यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे नहीं देख पाया ना, जब बीपीसीएल आया मेरे सामने तो आईओसी के भी सामने आया। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये एक बढ़िया स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, बहुत ही बढ़िया वाला, बहुत ही प्यारे तरीके से ऊपर की साइड में ये एक बढ़िया एमएसएस की साइड हुआ। अब यहाँ पे देखोगे सेम कॉन्सेप्ट जो बीपीसीएल में था वही यहाँ पे भी है। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट टर्म लो। कैसे बनना है इंटरमीडिएट टर्म लो? यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्विंग है शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे भी देखो वो बना है, ऐसा नहीं, यहाँ शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, एंड यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है। दिख रहा है तुम्हें? मार्केट यहाँ तक नहीं आया, बट ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अब ये मैसेज हुआ, तुम देखते हो यहाँ पे इसके नीचे एक ये पीओआई है, ठीक है, और तुम देखोगे ये शॉर्ट टर्म लो तुम्हारा था, ये शॉर्ट टर्म लो था तुम्हारा, ये शॉर्ट टर्म लो नहीं है, क्यों? मैंने बताया है कैसे तुम्हारा स्विंग ब्रेक होगा, कैसे तुम्हारा स्विंग ब्रेक होगा, उसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, शायद तुम्हें दिमाग में नहीं होगा। तुम्हारा स्विंग ब्रेक होना चाहिए, जैसे ये कैंडल का एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे तुम बोलते हो अगर शॉर्ट टर्म लो, देखो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी थी, एंड फिर एक ये ऐसी बन गई थी, ठीक है, ऐसी बनी, बट इसका हाई नहीं जा पाया, देखो इसका हाई नहीं ले पाया मार्केट, दोबारा बाद में ली, बट यहाँ पे नहीं ले पाई ना। यहाँ पे मार्केट ने कैसे क्लोज कर दिया? ऐसे करके। तो ये तुम्हारा स्विंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका हाई नहीं गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे इसका हाई ये जा चुका है, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म लो बन चुका है, एंड यहाँ पे देखोगे ये लो बनाया था, सॉरी, यहाँ पे ये इसका हाई जा चुका, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लो बन गया। एंड यहाँ पे तुम देखोगे इस जगह पे, कहाँ पे शॉर्ट टर्म, हाँ यहाँ पे, मैं इसको गलती से बोल दिया था। यहाँ पे तुम देखोगे शॉर्ट टर्म लो ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हाई, ये लो था सबसे, एंड इसका लिक्विडिटी लिया, तो ये शॉर्ट टर्म लो हो गया, और ये भी शॉर्ट टर्म लो हो गया, बट इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच अगर तुम देखोगे यहाँ भी है, यहाँ भी शॉर्ट टर्म लो, क्या है? शॉर्ट टर्म लो यहाँ भी, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म लो और ये शॉर्ट टर्म लो, ये क्या बन गया हमारा? आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब जब ये बन गया, तुमको बता चुका हूँ, ये ब्रेक नहीं हुआ, कब तक ब्रेक नहीं होगा? जब तक ये अपना पूरा बायस नहीं डन कर लेगा। बाद में ब्रेक हो सकता है, अपना लिक्विडिटी लेके आके ब्रेक वगैरह करे, फिर हमारा काम नहीं है वहाँ पे, हमारा काम क्या डन कर रहा है यहाँ पे, फिलहाल हमको देखना है आवरली पे हम एंट्री ले रहे हैं, तो हमारा सेफ रहना चाहिए आईटीएल। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म लोग उड़ाया, जब भी शॉर्ट टर्म लोग उड़ाता है मार्केट, तो समझ जाओ नीचे कुछ पीओआई पे लेने आ रहा है, ठीक है, लेने आ रहा है। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा था, एक फिजी था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, एक फिजी था, दिख रहा है? तो ये तो फिजी टैप हो गया था तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ था, ये एफजी टैप हो गया था, बट ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ था। और यहाँ पे तुम्हारा एक लास्ट में ये, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऑर्डर ब्लॉक को फिल्टर करना है, तो लास्ट वाला और पहला वाला दो ही ऑर्डर ब्लॉक है। शॉर्ट टर्म लो को हिट करने के बाद अगर तुम इसको आईडीएम मानते हो तो इसको आईडीएम मान सकते हो। आईडीएम को ब्रेक करने के बाद जो तुम्हारा पहला वाला पीवाई होगा और लास्ट वाला पीवाई, यही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी इसके बीच वाला ये सबको मत लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको भी मार्केट ने टैप कर दिया, बट हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ऑर्डर ब्लॉक से ब्रीच नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक ब्रीच नहीं हुआ। सिंपल सा क्या करना था हमको, हमको क्या करना था, यहाँ पे क्या, ये हमारी एंट्री थी, क्या थी? एंट्री। अब इसमें मैंने एंट्री बनाया, तुमको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा दूंगा, होगा ये हमारी एंट्री थी, ठीक है। एसएल टू शॉर्ट टर्म
लो के नीचे डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात। फिर ये हमारा क्या हुआ, धन धनाधन अभी भी होल्ड है मेरा, ठीक। कट कर दूंगा इसको, अगर ये इसको ब्रीच कर देगा ना, अगर इसको ये ब्रीच कर दे मैं कट कर दूंगा। अभी फिलहाल ब्रीच नहीं किया, तो ये हमारा कुछ चल रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा एंट्री हुई होगी क्योंकि 9% कुछ लिया था मैंने, तो यहाँ पे कहीं एंट्री मारा हूँ मैं इस शॉर्ट टर्म लो के ऊपर, क्योंकि ये जब शॉर्ट टर्म यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया, और ये शॉर्ट टर्म लो जब कंफर्म हो गया तो मैं समझ गया बस यहाँ से बमा बम जाने वाली मार्केट, एंड यहाँ से मैंने बना लिया। तो ये था ट्रेड एक्सप्लेनेशन, दो ट्रेड का एक्सप्लेन, और 2-3 ट्रेड थे, मैं सोचा था एक्सप्लेन कर दो। एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। साइन मेरी गलती की वजह से हुआ था, आई नो इट्स माई मिस्टेक, ठीक है, सिर्फ मेरी मिस्टेक थी। अगर तुम देखोगे यहाँ पे कहीं भी एमएसएस पे मैसेज नहीं हुआ था, मैं फालतू का एंट्री मार दिया था इस जगह पे, एंड ये मार्केट यहाँ से लॉस कर दी। ये जो इसका जो भी था ये ब्रीच कर दी इसको, यानी यहाँ पे मेरा एसएल था इस जगह पे। कोई शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई नहीं बना, बस मैं अपने क्या बोलते हैं, अपने संतुष्टि के लिए जल्दी से एंट्री मार लूँ, कहीं यहाँ से फट ना जाए स्टॉक, इसके चक्कर में मैं यहाँ पे लॉस कर दिया। बट ठीक है, यहाँ पे अब आया कुछ करे वरेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेन पीवाई है, मंथली का पीवाई है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरा एसएल हिट हो गया इसमें, तो मैं इसमें एग्जिट हूँ, ठीक है। मेरा ज्यादा ज्यादा बड़ा एसएल नहीं था, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये था, कितना परसेंट का एसएल था, 3-3.5% का था, तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था ट्रेड एक्सप्लेनेशन। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यस कमेंट करना, लाजमी कमेंट करना, जो भी तुम्हें डाउट आएगा। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, एंड तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि तुम्हें क्लियर रहे चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर देना जिससे कि ये रीच पहुंच पाए, एंड यस जो तुम्हारे बुर्ज खलीफा पैटर्न, तो पता नहीं क्या क्या पैटर्न वाले हैं, वो इस वीडियो को देख के कुछ सीखें कैसे हम लोग ट्रेड को एक्चुअल में पकड़ते हैं, बॉटम से हाई।